क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार आपके मन में हर समय चलते रहते हैं, क्या वे सचमुच आपके अपने हैं या वे परिवार, समाज, शिक्षा और अनुभवों से मिले हुए विचारों का संग्रह है? जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम द नोन इसी प्रश्न से शुरुआत करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन में है। हम मानते हैं कि ज्ञान हमें आजाद करता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यही ज्ञान हमारी सबसे बड़ी जेल बन सकता है। हमारे अनुभव, विश्वास और निष्कर्ष एक ऐसा फिल्टर बना देते हैं जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। इसलिए हम वास्तविकता को नहीं, बल्कि अपनी यादों और धारणाओं को देखते हैं। जब कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, तो हम उसे भी पुराने अनुभवों के आधार पर परखते हैं। वर्तमान को देखने के बजाय हमारा मन अतीत की फाइलें खोल देता है। इसी कारण रिश्तों में संघर्ष पैदा होता है। हम सामने वाले व्यक्ति से कम और अपनी पुरानी यादों से अधिक लड़ रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति का दूसरा बड़ा विचार है कि विचार ही भय का स्रोत है। अधिकांश डर वर्तमान में नहीं होता, वह भविष्य की कल्पना या अतीत की स्मृति से पैदा होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, ये सब विचार है। विचार अतीत के अनुभवों को भविष्य पर प्रोजेक्ट करता है और हम उन कल्पनाओं से डरने लगते हैं। समाधान सोच को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखो। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रक्रिया का निरीक्षण करता है, वैसे ही अपने मन को देखो। जब विचारों को पूरी जागरूकता से देखा जाता है, तो उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यही वास्तविक ध्यान है। अब बात आती है मैं, यानी अहंकार की। हम कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन यह सब केवल पहचाने हैं। यदि हमारी उपाधियां, संपत्ति, रिश्ते और यादें सब छीन ली जाए, तो क्या बचता है? कृष्णमूर्ति के अनुसार अहंकार लगातार सुरक्षा चाहता है, नौकरी में, रिश्तों में, पैसे में, धर्म और राष्ट्र में। लेकिन यही सुरक्षा की तलाश संघर्ष का कारण बन जाती है। जब हम किसी चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तो उसके खोने का भय पैदा हो जाता है। वहीं से ईर्ष्या, प्रतियोगिता और हिंसा जन्म लेती है। वे कहते हैं कि सच्ची सुरक्षा किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि हमारी मनोवैज्ञानिक पहचान एक निर्मित संरचना है। जब यह भ्रम टूटता है, तभी स्वतंत्रता शुरू होती है। इसके बाद वे तुलना की बात करते हैं। बचपन से हमें दूसरों से तुलना करना सिखाया जाता है। कोई हमसे अधिक सफल है, अधिक सुंदर है या अधिक अमीर है। इसी तुलना से महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और हीन भावना जन्म लेती है। आज सोशल मीडिया ने इस तुलना को और तेज कर दिया है। हम दूसरों की चुनी हुई सफल तस्वीरों की तुलना अपनी वास्तविक जिंदगी से करते हैं और स्वयं को कमतर महसूस करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुलना एक मानसिक हिंसा है। जब हम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी मौलिकता को नकार देते हैं। सच्ची सफलता वह नहीं जो समाज तय करे, बल्कि वह है जो हमारे भीतर शांति और संतोष लाए। रिश्तों के बारे में भी उनका दृष्टिकोण अलग है। वे पूछते हैं, क्या जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह वास्तव में प्रेम है या केवल आवश्यकता? अक्सर हम अकेलेपन से बचने, भावनात्मक सहारे या सुरक्षा के लिए रिश्ते बनाते हैं। जहां निर्भरता होती है, वहां भय भी होता है। इसी डर से अधिकार, जलन और नियंत्रण पैदा होता है। उनके अनुसार सच्चा प्रेम तभी संभव है जब उसमें मैं का हस्तक्षेप ना हो। प्रेम किसी को अपना बनाने की इच्छा नहीं, बल्कि उसे उसकी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना है। जैसे हम किसी फूल की सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन उसे तोड़कर अपना नहीं बनाते। जो व्यक्ति स्वयं के साथ अकेले रहने में सक्षम नहीं है, वह वास्तविक प्रेम भी नहीं कर सकता। जब तक हम अपनी अधूरी भावनाओं को किसी और से भरने की कोशिश करेंगे, तब तक प्रेम केवल लेन देन बना रहेगा। अंत में कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य तक पहुंचने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। किसी गुरु, पुस्तक या विचारधारा का अंधानुकरण सत्य तक नहीं ले जाता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं देखना, समझना और अनुभव करना होगा। उनका पूरा संदेश केवल एक शब्द पर आधारित है, जागरूकता।
जागरूकता की हमारा ज्ञान हमें बांध सकता है। जागरूकता के विचार भय उत्पन्न करता है। जागरूकता की अहंकार एक मानसिक संरचना है। जागरूकता की तुलना दुख पैदा करती है। जागरूकता की प्रेम और निर्भरता अलग अलग चीजें हैं। आपको कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन को पूरी ईमानदारी से देखना है। जब हम अपने भीतर के भय, इच्छा, तुलना, स्मृति और अहंकार को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तभी परिवर्तन स्वतः घटित होता है। यही फ्रीडम फ्रॉम द नोन का सार है। सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन की सीमाओं को पहचानने से आती है। और जब मन अपने बनाए हुए बंधनों को देख लेता है, तभी पहली बार वह वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करता है।